बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुशामदीद। इंग्लिश की जो बुक है उसका जो है सिलसिला जारी है तैयारी का। उसमें पहले 2 चैप्टर की हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं। तो आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एक पोएम है, ट्राई अगेन। तो पोएम्स में से जो है ना वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसकी समरी करनी होती है और दूसरी उसमें चॉइस होती है कि आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो मेरी ऐसे दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की जो अप टू डेट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। जी तो अजीज तलबा, ये है नज़म आपके सामने, ट्राई अगेन यानी कि दोबारा कोशिश करना। तो वैसे तो पोएम की जो है पेपर में समरी आती है, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये बोर्ड का पेपर है। तो वैसे हमने तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, ट्रांसलेशन जो है हमने पहले 2 चैप्टर की कर ली है। तो आगे जो तीसरा चैप्टर है वो पोएम है। तो पोएम का जो सवाल है ना वो अलहदा से आता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है। तो पोएम की या तो समरी लिखनी होती है और दूसरा एक ऑप्शन होती है इसमें कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यानी कि ये जो पैरा दिया होता है ना, इसको आसान करके लिखना होता है, इसकी तशरीह करनी होती है, एक्सप्लेनेशन करनी होती है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी देना होता है। तो मैं दोनों तरीके जो है ना आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ना हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी तो जो है ना समरी आती है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है पोएम का वो भी मैं पढ़ा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को इसका जो बैकग्राउंड है वो पढ़ के पता चल जाए और जब वो पोएम की समरी याद करें तो वो इजीली जो है ना याद कर सकें और उनको समझ आ जाए। तो ये टेक्स्ट जो है ना पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ तफसील से। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। टिस मीन के दिस, ये एक लेसन है, सबक है। यू शुड हीड, हीड होता है तवज्जो देना, और वो सबक क्या है, ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करें। इफ एट फर्स्ट, अगर पहली दफा, यू डोंट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करें। देन योर कर्ज शुड अपीयर, फिर तुम्हारा जो हौसला है, हिम्मत है, वो ज़ाहिर होनी चाहिए, आनी चाहिए। अपीयर होता है ज़ाहिर होना। फॉर इफ यू विल परसवियर, ताकि आप साबित कदम रहें या डटे रहें। परसवियर होता है साबित कदम रहना, डटे रहना, चिपके रहना। यू विल कनक्यूर, आप फतह हासिल करेंगे। कनक्यूर होता है फतह हासिल करना या जीत जाना। नेवर फियर, कभी भी डरो मत। नेवर मत, फियर डरो। ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। तो दूसरा स्टेंजा है, वंस और ट्वाइस, एक या 2 दफा, दो यू शुड फेल, अगरचे आप नाकाम हो जाएं। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, तो आखिरकार आप गालिब आ जाएंगे, यानी कि नाकामी पे आप गालिब आ जाएंगे। प्रीवेल होता है गालिब आना। ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करें। इफ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते रहते हैं, स्ट्राइव होता है कोशिश करना। इस नो डिसग्रेस, इस नो डिसग्रेस, तो ये कोई जिल्लत नहीं है, बदनामी नहीं है। डिसग्रेस होता है जिल्लत या बदनामी। तो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस नहीं जीते। व्हाट शुड डू यू इन दैट केस, तो फिर इस मामले में आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए। तो वो है ट्राई अगेन, कि दोबारा या बार बार कोशिश करें। थर्ड जो स्टेंजा है वो है, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका जो टास्क है, आपका जो काम है वो हार्ड है, मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो फिर दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आपको आपका जो है अजर देगा, रिवार्ड देगा, मुआवजा देगा, इसलिए दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फॉग कैन डू, यानी कि वो तमाम जो दूसरे लोग कर सकते हैं। फॉग होता है अब दूसरे जो लोग हैं, पब्लिक, अवाम, दो दूसरे कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो आप सब्र के साथ वो क्यों नहीं कर सकते। पेशेंस होता है सब्र,
शुड नॉट यू, अब क्यों नहीं कर सकते, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। तो बस ये जो सूल है उसको जहन में रखें, इन व्यू होता है जहन में रखना, मद्देनजर रखना। तो वो सूल क्या है, ट्राई अगेन, के बार बार कोशिश करें। तो ये जो है इसका जो तर्जुमा मैंने आपको पढ़ा दिया है, वैसे उर्दू में भी दिया गया है आगे। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से ना समझ सकें वो यहाँ से भी ये तर्जुमा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो है समरी है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये समरी के अंदर ये जो है ना, ये मैंने कोटेशंस भी दी हुई हैं ताकि आपके जो है नंबर पूरे आ सकें। तो अगर कोटेशन के बगैर लिखते हैं तो पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, और ये कोटेशन जो दी होंगी तो इससे आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और स्टूडेंट्स ये जहन में रखें कि जब आप समरी लिखें तो हमेशा कोटेशन के साथ लिखें, और दूसरा इसमें स्पेलिंग की गलती ना करें। अगर एक दो स्पेलिंग की गलती हो जाती है या 3-4 हो जाती हैं तो वो 1 मार्क जो है ना आपका काटा जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। द पोएम ट्राई अगेन इज इन फैक्ट अ मॉरल लेसन। ये जो नज़म है ट्राई अगेन हकीकत में एक अखलाकी सबक है, मॉरल अखलाकी लेसन सबक है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इस पोएम का जो पैगाम है वो आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल होता है आलमगीर। द पोएट सेज दैट, शायर कहता है, व्हेन द वर्ल्ड सेज गिव अप, कि जब दुनिया कहती है कि गिव अप, तर्क कर दो, छोड़ दो, होप विस्पर्स, तो होप जो होती है, उम्मीद होती है, वह सरगोशी करती है, दैट ट्राई इट वन मोर टाइम, कि नहीं एक दफा और कोशिश कर लो। यानी कि जब दुनिया कहती है ना कि छोड़ दो, तर्क कर दो, तो जो उम्मीद होती है ना वो इंसान को तैयार करती है कि नहीं एक और दफा जो है ना कोशिश कर लो। द रोड ऑफ सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। द रोड ऑफ सक्सेस, कामयाबी का जो रोड है, जो सड़क है, इज डॉटेड, दागदार है, बंद है, विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, बहुत सी पुरकशिश जो पार्किंग वाली जगह है उनसे। सो वी शुड ऑलवेज कीप इट अप, ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड। इसलिए हमें ये डॉटेड जो रोड है उसको क्रॉस करने के लिए बार बार कोशिश को जारी रखना चाहिए, कीप इट अप जारी रखना चाहिए। हियर द पोएट स्ट्रेसेस अपॉन दिस ग्रेट लेसन। यहाँ जो शायर है स्ट्रेसेस जोर देता है इस अजीम लेसन पे, सबक पे। वो क्या है, ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, के बार बार कोशिश करें यहाँ तक कि आप कामयाब ना हो जाए, यानी कि कामयाब होने तक आप कोशिश करें। उसके बाद कहता है द पोएट सेज दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। शायर कहता है कि ये अहम नहीं है या जरूरी नहीं है, दैट ए मैन सक्सीड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, कि इंसान अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब हो जाए, सक्सीड्स कामयाब हो जाए, अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पहली कोशिश में। इफ ही फेल्स, अगर वो नाकाम हो जाता है, देयर इज नो डिस्ग्रेस इन इट, तो इसमें कोई बदनामी वाली बात नहीं है, जिल्लत वाली या रसवाई वाली बात नहीं है। द मैन शुड नॉट फील डिसऑनर, तो इंसान को जो है ना अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए, डिसऑनर महसूस नहीं करनी चाहिए एट हिज फेलियर, अपनी नाकामी पे। बिकॉज इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि जो जहीन लोग होते हैं, ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज फेलियर, क्योंकि जो जहीन आदमी होता है ना वो हमेशा अपनी नाकामी से सीखता है। दीज आर आवर फेलियर्स, तो ये हमारी नाकामियां हैं, थ्रू विच वी कम टू नो, जिनके जरिए हमें पता चलता है, कम टू नो पता चलता है, अबाउट आवर शॉर्ट कमिंग्स, अपनी खामियों के बारे में। सो देर इज नो डिसग्रेस इन इट, इसलिए इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। बिकॉज फेलियर मेक्स ए मैन एक्टिव, क्योंकि ये जो नाकामी होती है इंसान को मतहरक करती है, होशियार करती है, फॉल करती है, टू ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करने के लिए। द हेमिंगवे आल्सो सेज, हेमिंगवे जो है एक राइटर है इंग्लिश का, वो कहता है ए मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, आदमी शिकस्त के लिए नहीं बना, ही कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसको तबाह तो किया जा सकता है, बट नॉट बी डिफीटेड, लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो आखिरी पैराग्राफ है इसका। द पोएट सेज दैट वन शुड ऑलवेज कीप ऑन स्ट्राइविंग, शायर कहता है कि इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। देयर में बी हर्डल्स इन हिज वेज, उसके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, बट ही शुड फेस दैट हर्डल्स, लेकिन उसे उन हर्डल्स का, रुकावटों का सामना करना चाहिए। एंड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, और बार बार कोशिश को जारी रखना चाहिए। द पोएट यूजेस द टर्म ट्राई अगेन,
तो शायर यहाँ जो है ना इस्तेलाह इस्तेमाल करता है ट्राई अगेन की, बार बार कोशिश करने की, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। ट्राई अगेन की या बार बार कोशिश करने की जो जदोजहद है उसको जारी रखने की या उस पे जोर देने की या उसको उजागर करने की। सो वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल अंटिल सक्सेस। इसलिए हमें कामयाबी हासिल करने तक अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। द मैन शुड नॉट गिव अप होप। इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह, वाइज मैन लर्न फ्रॉम हिज फेलियर। जो अक्लमंद होशियार आदमी होता है वो अपनी नाकामी से ही सीखता है। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग ग्रोस बट वीड्स। क्योंकि सख्त मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं उगता, मास वाए वीड्स यानी कि घास के। तो ये अजीज तुलबा इसकी जो समरी है आपने इंग्लिश में ही याद करनी है। ये तर्जमा वैसे मैंने आपको दिया हुआ है ताकि अगर किसी सेंटेंस का पता ना चले तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह याद करें, कोटेशन को खास तौर पे याद रखें ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। और ये एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के वाले से, ये उससे इजी है। इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बस ये है कि जो मैंने यहाँ चीज़ें बताई हैं उनको आप याद कर लें, वो जहन में रख लें, तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। वो ये है कि एग्जाम में जो है ना, पेपर में एक स्टेंजा आता है इस तरह का, वो पहला भी हो सकता है स्टेंजा, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, वो कोई भी डाल सकते हैं। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, पहले लिखना है रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपने लिखना है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ट्राई अगेन रिटन बाय डब्ल्यू.ए. हिक्सन। तो ये हवाला देना है कि ये लाइन जो है ना वो नज़म जो ट्राई अगेन है उस उनमें से ली गई है और उसको डब्ल्यू हिक्सन ने लिखा है। ये एक लाइन है, जस्ट इसको याद करना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, उर्दू में जिसको सियाको सबक कहते हैं। तो इसमें जो है ना एक मरकजी ख्याल लिखना होता है पोएम का, कि ओवरऑल जो आइडिया है पोएम का वो क्या है। तो अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट हैज एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। इस नज़म में शायर ने बार बार कोशिश करने की अहमियत पे जोर दिया है। एम्फसाइज होता है जोर देना। ही सेज, वो कहता है, इफ एट फर्स्ट यू आर नॉट सक्सीडेड, कि अगर आप पहली दफा कामयाब नहीं होते, नेवर बी डिसअपॉइंटेड, तो कभी भी नाउम्मीद ना हो, एंड गिव अप योर एफर्ट्स, और अपनी एफर्ट्स को, कोशिशों को तर्क ना करें। रेदर कीप ऑन ट्राइंग, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए या कोशिश करना जारी रखें। यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, इस तरह एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। ये देखना, ये 2-3 लाइनों में उसका मरकजी ख्याल है, ये बिल्कुल ईजी है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो होती है, जो वजाहत होती है, जिसको आप उर्दू में तशरीह भी कहते हैं, वो ऐसे लिखती हैं कि जो आपकी लाइंस दी होंगी, यानी कि जो स्टेंजा होगा उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे ये लिखा है इन दीज लाइंस, यानी कि ये जो लाइंस दी हुई हैं, तो इन दीज लाइंस पोएट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। तो इन लाइंस में शायर जो है ना ट्राई अगेन की जो अहमियत है उसकी वजाहत करता है, यानी कि बार बार कोशिश करने की अहमियत को वजाहत करता है। ही सेज इफ वी ट्राई अगेन एंड अगेन, वो कहता है कि अगर हम बार बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, इट इज़ नॉट अ डिसऑनर, तो ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, रसवाई वाली बात नहीं। इफ एट फर्स्ट वी डू नॉट विन द रेस और डू नॉट गेट सक्सेस, अगर पहली दफा हम रेस नहीं जीतते, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि हम कामयाबी हासिल नहीं करते, वी शुड नॉट लूज हार्ट, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए या दिल नहीं छोड़ना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, बल्कि इसके बरक्स, वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, हमें अपनी जो स्ट्रगल है, अपनी जो कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए, सो दैट वी मे बिकम सक्सेसफुल, ताकि हम कामयाब हो सकें। इन फैक्ट पोएट टेल्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस पैराग्राफ, हकीकत में इस पैराग्राफ में शायर कामयाबी का राज बताता है। अब देखना, ये जो एक्सप्लेनेशन की है पैराग्राफ की, ये इन लाइंस के मुताबिक की है। लाइन में है जी वी स्ट्राइव दिस नो डिस्ग्रेस, तो ये वही लिखा गया है, इसको इजी करके लिख दिया गया है। तो अगर आप ये तरीका इख्तियार करके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन कर देते तो इसमें नंबर पूरे आते हैं। तो समरी जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती है इसकी निस्बत, उसको सही याद करना पड़ता है, स्पेलिंग सही याद करने पड़ते हैं और कोटेशन देनी पड़ती है, फिर कहीं जाके पूरे मार्क्स आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इसको समझ लेंगे उनके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है, जो उनको ईजी लगे, चाहे ये वाला तरीका
या समरी वाला, जो उनको ईजी लगे, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं। तो ये नीचे मैंने ये जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है उसको उर्दू में भी दिया है, ताकि स्टूडेंट्स जो उसको समझ सकें। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ का पता नहीं चलता या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, तो वो कमेंट कर सकता है या मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ भी सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपके लिए ईज़ी साबित हुई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ये जो अभी किताब पढ़ी है बाकी बुक, उसकी भी ट्रांसलेशन होगी और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।